लैला ने कहा मजनू के कान में फुल्की खाएंगे अवधेश की दुकान में। ये है गर्मा गर्म समोसा बन रहा है और ये देखिए यहाँ का दृश्य बहुत ही आलीशान। कोहरे की धूल की वजह से आपको दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि क्या किस तरह का वातावरण है, किस तरह का माहौल है यहाँ पे। ठंडी है, ठंडी का मस्त मतलब कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और इस ठंडी को अनुभव और जो आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हो, मैं तो आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अद्भुत मज़ा है, अद्भुत नज़ारा है। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। यह है माघ मेला का टेंट, जहाँ पर आज की रात हम रुकने वाले हैं। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान। और यह रात के 9 बज रहे हैं और 9 बजे का यह धुंध है जिसे आपको मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और यह वह टेंट है जहाँ पर हम आज रुकने वाले हैं। पूरी रात हम इस टेंट में रुकने वाले हैं। तो अभी हम आपको टेंट के अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि अंदर किस तरह का यह है। तो देखिए अब हम टेंट के अंदर घुस गए हैं। ये टेंट के अंदर अब ये है टेंट, यहाँ का टेंट है जहाँ हम आज की रात निकालने वाले हैं। ये बिछाया हुआ है यहाँ पे, जिसे कहते हैं पैरा। हम उत्तर प्रदेश वाले से पैरा कहते हैं। और ये गेहूं का रहता है, बाल का। और अब हम इस अपने टेंट के दरवाजे को बंद कर दे रहे हैं। टेंट के दरवाजे को बंद करने से हमें अंदर किसी तरह की कोई ठंडी नहीं लगेगी। और आरोही जो है वो बिस्तर बिछा रही है ये टेंट का। देखिए टेंट किस तरह से है। यहाँ छोटे छोटे इस तरह से टेंट बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग 1 महीने तक रहते हैं। इसी टेंट में, इस छोटे से टेंट में रहते हैं और 1 महीने तक सिर्फ भगवान के ध्यान में, भगवान की भजन में ही पूरा 1 महीने का यह दिन निकालते हैं इस टेंट में। ऐसा यहाँ पे होता है। इसी को कहा जाता है कलबबास और माघ मेला। हम निकल चुके हैं कलबबास के लिए और यह है सुबह का दृश्य जिसे हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यह सुबह का धुंध सा छाया हुआ है चारों तरफ। कहते हैं कि जन्मों के पाप आपके धुल जाएंगे अगर पर आएंगे। सच में आप यहाँ पर आइए और अद्भुत नजारा, अद्भुत चीजों का एक महसूस कीजिए। सुबह का दृश्य है। यहाँ पे साफ सफाई का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए किस तरह का यह नजारा है। हर एक जगह पर यहाँ पे रहता है, पाठ चलता रहता है। ऐसा ही भक्तिमय माहौल यहाँ पे बना रहता है। जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, शिव शिव महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, बम बम महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, जय जय महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, कृपा करो महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। यहाँ पे एक माघ मास का कल्पवास होता है और जो है ये माघ का महीना अलग से जो कल्पवास के लिए बना होता है। यहाँ 12 बेड़ी माधव है, शंकर माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद माधव, आज माधव, ऐसे करके 12 बेड़ी माधव है। यहाँ बेड़ी माधव के महात्म से सब चीजों का राजा प्रयागराज है। ये यहाँ सारे तीर से आते हैं। यहाँ पे जो हम लोग आते हैं, स्नान करते हैं, हम लोग अपना पाप धुलते हैं। यहाँ हम लोग देने नहीं आते, लेने आते हैं।
जो लेके जाते हैं यहाँ पे, तो जब इनका हम लोग पाप धुलते हैं तो हमारे पाप से जो है इनका बेड़ी माधव का घोड़ा जो है सफेद रंग का होता है और काला हो जाता है। जब चैत के रामनवमी लगता है तो वहां पे इनका ग्रस जाता है, तो जब सरयू स्नान करता है तो वहां सफेद हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम मिले अवतार। तो जो है सबसे बड़ी अयोध्या, गंगा गोदावरी तीर्थ बड़ा सबसे बड़ा तीर्थ प्रयागराज है। यहाँ 1 महीने का महत्व है, यहाँ स्नान करते हैं लोग, दान दक्षिणा करते हैं, कलयुग का महत्व है। यहाँ पर पाप का मोक्ष होता है। सुकर महाकाल शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती शंगे नहाने के लिए विश्वनाथ गंगे, भवानी अन्नपूर्ण शंगे काशी विश्वनाथ गंगे, महारानी अन्नपूर्ण शंगे काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे दया करो शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, रोग हरु महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे दुख हरु महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, दुख हरु महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, विपत्ति हरु महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर शंभो। तो अब मैं जा रहा हूँ गंगा का स्नान लेने के लिए। तो बाहर ठंडी है काफ़ी, लेकिन अब देखिए किस तरह से मैं स्नान करता हूँ। पकड़ो। हर हर शंभो। गंगा में भी स्नान करके बाहर निकल रहा हूँ। पानी थोड़ा कम है, इसलिए ठंडी का ज़्यादा एहसास हो रहा है। तो मैंने कुछ अनुभव किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आप जो गंगा मैया देख रहे हैं, आपको जैसे कि इन्होंने बताया कि पानी बहुत ही कम है, सो स्नान कैसे करें। तो आप देखेंगे इतने ज़्यादा लोग हैं। आपको ये जो लोग दिख रहे हैं, आपको बहुत लगता है कि बहुत आम लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड में कैसे नहा रही हैं। तो ये सब एक अद्भुत चमत्कार है जो महसूस किया जाता है अपनी आंखों से। जब आप देखोगे तब कि आपको देखने में बहुत साधारण लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बरसों की तपस्या से उनको ये जन्म मिला है और ये मौका मिला है कि वो यहाँ पे कल्पवास कर पा रहे, स्नान कर पा रहे। मैं खुद, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं स्नान कर पाऊँ, लेकिन मैं इतने बुजुर्ग देख रही हूँ जो मेरे शायद माता पिता की उम्र के हैं, दादी दादा की उम्र के हैं, वो बहुत ही आराम से स्नान कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर भावनाओं से स्नान हो रहा है, भावनाओं से पूजा हो रही है। मिट्टी कैसे, ये जो आप गीली मिट्टी आगे देख पाओगे, वो गीली मिट्टी को कैसे गीली मिट्टी से कैसे एक महिला उसमें शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर रही थी। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य मुझे लगा। शायद आज जो पहले की वीडियो जो रिकॉर्ड हुई इसमें आप देख पाए होंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है। कोहरा है इस समय हर जगह, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको जितने लोग मिलेंगे ना, अगर आप कभी भी यहाँ पर आना चाहते हो घूमने के लिए या देखने के लिए कि यहाँ का माहौल, तो आप बेझिझक आ जाइए, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि आपको देखते ही आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और आपको पूछेंगे आपको कोई मदद चाहिए, बिना पूछा को रास्ता बताएंगे। इतने अच्छे लोग हैं वाकई। उत्तर प्रदेश के लोग जो है ना, उनकी बोली ही मीठी नहीं होती, वो मीठे होते स्वभाव से भी। ये चीज़ तो हमने बहुत महसूस किया है। मेरा खुद पर्सनली कोई मेरी इच्छा नहीं थी यहाँ आने की, कि आखिरकार क्या है यहाँ पे, बस टेंट लगा के लोग पूजा कर रहे हैं, गंगा में नहाते हैं, बस यही चीज ही है। टेंट लगा के लोग पूजा करते हैं, गंगा में नहाते हैं। लेकिन जब आप देखोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने मन के भगवान को साक्षात प्रकट करते हो, उनकी पूजा करते हो। और ये देखिए गंगा मैया, इस साधारण पानी नहीं, ये वाकई माँ है, जो ऐसे लगता है कि अपने बच्चों को अपने गोद में बिठा के नहलाती है। और ये एहसास सबको होता है जो यहाँ पर आते हैं। और इसीलिए रोज इस कड़ाके की ठंड में, जहाँ पे हम सामने की
जमीन नहीं देख सकते, ये लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं माँ का दर्शन करने, माँ का दुलार प्यार लेने। बहुत ही एक ना जीने वाला एक अनुभव है जो आप यहाँ पर आकर ही जी सकते हैं। शायद आप कैमरे के जरिए देख पा रहे होंगे लोगों को। बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पे जो धीमे स्वर में पीछे जो कीर्तन चल रहा है, वो भी एक अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट करता है एक तरफ से इस माहौल का। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये सुख तो शायद आपको, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, अगर आप भगवान में रुचि रखते हो, आप नहीं भी रुचि रखते होगे तो भी एक बार आप आकर देखिए। ज़िंदगी में कभी मौका मिले आप माघ मेला में आइए, एक दिन के लिए आइए, क्योंकि हम भी सिर्फ एक ही दिन के लिए आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन और ले ले। लेकिन कहते हैं ना, समय की जो कम समय में मिला है उसमें हमें बहुत कुछ कवर करना है। हमें तो अयोध्या जी भी जाना है, हमें बनारस जी भी जाना है, तो भी बहुत जगह जाना है। हमें खुद स्वयं, मेरी उम्र 30 के ऊपर है, 30 साल हो गए मुझे, बट कभी यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला। शायद मेरे माता पिता के अच्छे कर्मों की का कारण मैं बनी हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बता नहीं सकते, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी शायद 7 बज रहे हैं, बट फिर भी इतना कोहरा है, पर बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति नहीं, गंगा मैया साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आपको भगवान की मूर्ति की जरूरत क्या है? यहाँ पर मैंने देखा गंगा मैया के किनारे भगवान की मूर्तियां पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि ये क्या है? तो आप असली देवता से यहाँ पे साक्षात दर्शन करते हो। सूर्य देव जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर उनकी प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हो, गंगा मैया को देख सकते हो। ये संगम है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का महासंगम होता है। ये संगम स्नान कहते हैं इसे, जिसका महत्व बहुत ही अद्भुत है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। और आपने एक बार स्नान कर लिया तो आपको बहुत आनंद आता है, और आप महसूस कर सकते हो कि आपके सारे पाप जो है वो कैसे मुक्त हो जाते हो। आपके मन में पाप मुक्त नहीं, आप मन में एक विचारधारा, एक नई विचारधारा आप अपने धारण कर लेते हो, जो आपके मन में पवित्रता को दर्शाती है। तो अब ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाऊंगी, बस आप आगे देखते जाइए और आप साधु संतों के दर्शन भी करते जाइए। बहुत दूर दूर से संत महात्मा यहाँ पे आ रहे हैं, और सफाई तो यहाँ पे इतनी अच्छी चल रही है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश है। इतनी सफाई है, प्रशासन का इतना अच्छा व्यवस्था है कि हम आए एक दिन के लिए, हमें फ्री में टेंट मिल गया, हमको रहने की व्यवस्था नहीं थी। अभी आप आगे महात्मा जी के दर्शन कर लीजिए, कैसी यहाँ पूजा विधि हो रही वो देख लीजिए। यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कैसे चंदन घिस करके इसका तिलक लगाया जा रहा है इनको। कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा, निकालो बैग।
मिला छुट्टा नहीं है, वो छुट्टा दे बोलो। मैं कहाँ करवाओ छुट्टा। पूजा पाठ विद्या से लक्ष्मी से यहाँ पर ये पूजा हो रही है। में देखते होंगे कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास चावल छीटा हुआ है, तो ये उनको दान दिया जाता है। जब स्नान करके आप आते हो तो यहाँ की महत्वता है कि यहाँ पे आपको दान देना होता है, तो इनको आप दान देते हो और अपना पुण्य बढ़ाते हो। आप तभी आप देखोगे धीरे धीरे सूर्य देव का आगमन हो गया है और सूर्य देव अपना दर्शन दे रहे हैं, तो अब चीजें थोड़ी बेहतर दिखने लगी है, बट धुंध अभी भी जारी है। और आप देखोगे संत महात्मा से सामने आप देखोगे तो एक कंबल लपेटे हुए हैं, बड़ा सा लोटा लिए हुए जल का, गंगा जी का, और जा रहे हैं। क्या इनको ठंड नहीं होती है? लेकिन ये इनके भक्ति का प्रभाव है, जो ठंड भी इनसे दूर है। और ये अच्छे से पूजा, अगर हमें कह दो इतना बड़ा कोट निकाल कर चलने के लिए, तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है अभी। बट कोशिश और आशा हम भी ये रखते कि हमारे को भी भगवान उतनी सामर्थ्य दे कि हम भी यहाँ पर रह पाए और पुण्य कमा पाए। तो मेला लग चुका है, काफी सारे टेंट आपको दिखते होंगे। तो यहाँ पे तपस्या होती है, यहाँ पे कोई घूमने नहीं आता है, यहाँ से हम घूमने आए, दर्शन करने आए। तपस्या होती, लोग बस अपने खाने पीने भर का सामान लेकर के, जो बहुत थोड़ी सी जरूरत का होता है, वही लेकर के आते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर से आराधना करते हैं कि अगला अगर जन्म हो तो फिर से गंगा मैया के किनारे मौका मिले। और आप ये जो जमीन देख रहे हैं, हाँ देखिए, बिना चप्पल के चल रहे हो आगे महात्मा जी। तो यहाँ पे आम मनुष्य नहीं है, ये सब महात्मा है जो, हाँ मतलब अगर हमें आप कह दो हम एक दिन नहा ले तो हमको सर्दी बुखार हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 महीने की तपस्या करते हैं और ये मजबूत हो जाते हैं। ये आप जो मिट्टी देख रहे हो यहाँ पे, बहुत गीली मिट्टी, ये जलमग्न हो जाती है बारिश के अंदर। गंगा जी, हम गंगा जी के छत्र छाया पर चल रहे हैं। तो अगर आप ये मिट्टी को खोदोगे अंदर, तो आपको गंगा जी साक्षात दिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर टेंट लगा के रहते हैं, व्रत करते हैं। हाँ हाँ, सही रास्ते चल रहे हो। कैसे पता चला? ये देखी थी मैं आते वक्त, तो कहीं मैं इस मेले में घूम ना हो जाऊं, इसलिए मैं भी थोड़ा निशान चिन्ह लगा दिए कि हम किस रास्ते से, हमें कैसे जाने। इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ये पूरा शहर बसा है, 1 महीने के लिए पूरा शहर बसा है। सुना था बट विश्वास नहीं होता था, बट इस बार विश्वास हो गया कि धरती पे। दूसरी जगह भी लगा होगा ना, यही है? नहीं, हम ऐसे ही आए थे। चाय पीते हैं और हमें यकीन है इस वीडियो के माध्यम से आप भी दर्शन कर रहे हैं, आप भी पुण्य कमा रहे हैं। अगर आप महसूस करोगे तो आपको वहां बैठे बैठे ही आपको सारे तीर्थों का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जैसे कहा मैंने, ये भावनाओं का सफर है, भावनाओं से स्नान होता है, सब कुछ आपके विश्वास पे है। आप विश्वास करोगे तो आप एक पत्थर को विग्रह बनाकर पूज लेते हो। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो
भगवान साक्षात अगर आपके सामने आ जाए तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, प्रमाण मांगोगे उनसे कि आप प्रूफ करो भगवान है। तो बस भावना है और कुछ नहीं। जैसे कि भजन ना, पता नहीं किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे, ये बात सत्य है। और हमने तो कई बार हमारे तीर्थ यात्रा में महसूस किया है, चाहे वो बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे यहाँ की यात्रा हो, तो हम तो महसूस करते हैं ये चीज। शायद आपने भी किया होगा अपने जीवन में। तो अगर कुछ जानते होंगे तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे आप कहाँ जाना चाहते हो वो भी आप बताइएगा, ताकि हम अगली यात्रा जो है वहां की हम करें। तो अभी आज तो हम पूरा दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ की शाम देखी है, रात देखी है, हम सुबह देखेंगे। और आज अब आगे हम आपको यहाँ की जो कथा होती है, भागवत जो चलती है, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे, कुछ संत महात्माओं से मिलाएंगे, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये हमारा भी पहली यात्रा है, तो जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपको देने के लिए। आप बस जुड़े रहिए, अपना स्नेह प्यार इस तरह से देते रहिए। और अब आगे आप देखते जाइए, आपको दृश्य दिखेगा। जहां मुझे कुछ लगेगा कि आपको बताना है तो मैं जरूर आपको इसकी जानकारी देती जाऊंगी। ये देखिए, आप बड़े बड़े ये बोर्ड में जरूर नजर डालिए, महात्माएं, इनको शायद टीवी में देखा होगा आपने। इन सबका यहाँ पे एक शिविर कहते लगा हुआ है। यहाँ पे भंडारे भी चलते हैं, खाना भी आपको मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा आपको। जबरदस्ती बैठा बैठा खिलाते हैं। हाँ, जबरदस्ती आपको बैठा बैठा खिलाएंगे। हम जहाँ रुके हैं, हमने उन्हें कहा नहीं था हमें खाना खाना है, हमने कहा कि हमको एक रात को रहने की दीजिए। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए। आपने शायद देखा होगा पिछले वीडियो में, कितना बढ़िया उन्होंने पैर लगा के, बिस्तर लगा के उठने की व्यवस्था की थी। और उन्होंने हमसे कुछ पूछा नहीं, और हमने लॉक नहीं किया हमारा घर, हमारा सारा सामान उस टाइम में पड़ा हुआ है। हम निर्फिक्र होकर गए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे देखा, यहाँ पर महात्मा लोग आते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ पे आइए। आप जिस धर्म के हो, आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप आइएगा जरूर। आप एक बार आ गए ना, आपको लगेगा कि हर बार हम आए, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि मैं भी हर बार यहाँ पर आऊं। जैसा आनंद मुझे वृंदावन में आकर मिला था कि यहाँ भक्त मिलते हैं, तो वही आनंद मुझे यहाँ पर भी, कि यहाँ पर भी भक्त ही मिलते हैं आपको। सफाई तो इतनी यहाँ पर अच्छी है कि एक ये भी बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी सफाई यहाँ पर है। कि हम थोड़ा चाय पीने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से 6 बजे से चल रहे हैं बस।